Why do we celebrate Navratri? Why a lot of fasting and पूजा पाठ? कितना बोरिंग है ये, कितना थकाने वाला है ये. Sometimes I feel like I have very low energy. लेकिन अगर आप इसके सीक्रेट को जानेंगे, अगर आप इसके सिग्निफिकेंस को जानेंगे, तो आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे. वेलकम बैक टू माय चैनल अवेकनिंग भारत. लेट्स अनवेल द ट्रूथ. हम जानते हैं कि ब्रह्म के ही पार्ट्स हैं पुरुष एंड प्रकृति. पुरुष और प्रकृति ही यूनिवर्स में सर्वाइवल का कारक है. सो इट्स ऑल अबाउट बर्थ एंड नर्चरिंग. प्रकृति, जिसको कि हम मदर नेचर कहते हैं, यही हमें प्रोवाइड करती हैं ऑल द रिसोर्सेज फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे एंशिएंट वैदिक काल के ऋषि मुनि किसी साइंटिस्ट से कम नहीं थे. वो समझते थे नेचर वर्शिप का सिग्निफिकेंस. उन्होंने वैदिक मंत्रों द्वारा पेड़ पौधों में जल देना, सूर्य को जल देना, गायों को की पूजा करना या उनको एज अ फैमिली मेंबर अपने घरों में रखना, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था. हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के वैदिक रिचुअल्स हैं जिसमें हम नेचर की पूजा करते हैं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है और ये नवरात्रि से कैसे कनेक्टेड है. जैसे प्लांट्स में श्रेष्ठ हो गए तुलसी या पीपल, लाइक इट्स मेडिसिनल प्लांट, एंड पीपल जो है वो आपको 24/7 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. जैसे एनिमल्स में श्रेष्ठ काऊ माना गया है, बिकॉज काऊ इज द ओनली एनिमल जिसके दूध में सेरेब्रोसाइट्स है, विटामिन ए है, या फिर वो सूर्य की पहली किरण जो होती है, गो किरण, उसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होने की वजह से वो स्वर्ण भस्म तत्व भी रखता है आयुर्वेद के अनुसार. एंड तारा में श्रेष्ठ सूर्य को कहें. अब इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है कि सूर्य जो है वो अर्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. एंड प्लैनेट्स में श्रेष्ठ हम गुरु बृहस्पति को मानते हैं, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी होती है वो उन एस्टेरॉइड्स को जो कि अर्थ पे आ सकते हैं उनको अपनी तरफ पुल करके अर्थ को बचाती है. तो इंसानों में बौद्धिक स्तर ज्यादा होने की वजह से इन कंपेयर टू अदर क्रिएचर्स हमारी जिम्मेदारी भी नेचर या प्रकृति की तरफ थोड़ी ज्यादा हो जाती है. अब आते हैं नवरात्रि की तरफ. जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है. नहीं, नवरात्रि एक्चुअली साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं. पहली नवरात्रि जो होती है वो चैत्र नवरात्रि होती है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार कई जगह इसको ही 9 वर्ष मानते हैं. सेकेंड नवरात्रि जो होता है, इट कम्स इन द मंथ ऑफ आषाढ़, जब मॉनसून या रेन जो होता है, रेनी सीजन स्टार्ट होता है, एंड इट्स अ गुप्त नवरात्रि. थर्ड इज शारदीय नवरात्रि जो कि अभी चल रही है. एंड द फोर्थ इज माघ नवरात्रि. दिस इज द सेकेंड गुप्त नवरात्रि ड्यूरिंग विंटर. 2 नवरात्रि जो है उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा क्यों है, उसको ज्यादा क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इन 2 नवरात्रि के समय, स्पेशली चैत्र और शरद के समय, हम ज्यादा चेंज देखते हैं वेदर में. मतलब एकदम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं हम, और एक बार हम गर्मी से सर्दी की तरफ आ रहे होते हैं. शरद और चैत्र नवरात्रि में जो वेदर होता है वो सडनली कभी ठंडा कभी गर्म होता है, और हमारी बॉडी जो होती है ये न्यू ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंज को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाती है. इन रिस्पॉन्स हमें फ्लू या कॉमन कोल्ड जैसी प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभी फीवर भी आता है. इवन देवी भागवते में भी इस चीज का मेंशन है कि इस टाइम पे हमारा जो शरीर होता है, इट्स वेरी प्रोन टू गेट सिक. This climatic transition indicates that you need to be more careful to keep your body healthy. This is the time जब मदर नेचर जो होती हैं उनकी हमें आराधना करनी चाहिए, to be merciful on us, ताकि वो हमारे ऊपर दया करे. और इसलिए हम सिंपल फूड खाते हैं, एंड वी टेक नॉन तामसिक फूड, इजी टू डाइजेस्ट. और नॉन तामसिक फूड जो होता है वो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करता है. और हम हमेशा सुनते हैं जैसा अन्न वैसा मन. तो सात्विक भोजन के साथ अगर आप पूजा पाठ ध्यान करते हैं तो आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है. आपके बॉडी एंड सोल दोनों के लिए ये प्रैक्टिस हेल्दी है. नाउअडेज इंटरमिटेंट फास्टिंग इज इन द फैशन. अपनी बॉडी को हेल्दी, स्लिम और डिटॉक्स रखने के लिए लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं. लेकिन हमारे एंशिएंट वैदिक विधान भी हैं, वैदिक रिचुअल्स के अनुसार जो ये व्रत का समय आता है ये भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ही आता है. हर 2-4 महीने पे कुछ ना कुछ ऐसे त्योहार आते ही हैं जिसमें आपको लॉन्ग फास्ट रखना होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होती है, सो दैट द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन कैन बी डन रेगुलरली. सो दिस 9 days process of Navratri is also about detox, healing and building immunity. We eat fruits for vitamins and milk plus milk products for protein,
and these are quick and easy to digest. That means very light on your tummy. So heavy eating makes you bloated and lazy. You can't meditate or you can't do any kind of puja part with a heavy full tummy. So this was the logical reason behind puja part and fasting of Navratri. If you missed this year, don't miss it next year. अपने आप को डिटॉक्सिफाई करो, हील करो एंड स्टे हेल्दी. आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं. स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी एंड हेल्दी. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद.